आज हम लोग बहुत ही कम समय में पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे, समझेंगे और विस्तार से इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हर वो चीज बारीकी से समझेंगे। कम समय में कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, कम समय में कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। और आपको पता है कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। उसका 4 4 प्रकार होता है। तो अगर प्रेजेंट टेंस का चारों सीरीज देखना है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हैं। वहां पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया गया है। इसके अलावा टेंस, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, पर्सन, केस, डिग्री, वॉइस नरेशन, WH वर्ड्स या फैमिली का चीज, तमाम तरह का टॉपिक डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कम समय में अधिक चीजों को बताया और समझाया गया है। उसको भी देखिए, समझिए, आगे बढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए। फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कहीं कहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप कॉल पे बताते हैं, मैसेज करते हैं, आप अपना तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आप कोशिश करिए कमेंट में ही एट ए टाइम जो भी आपको बेहतर लगे, जो ठीक ना लगे, उसके बारे में बताइए और आगे बढ़िए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल हम लोग देख चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विकास, इंग्लिश कंपेनियन। टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत आसान है, परिणाम आपके पक्ष में होगा। बस प्रयास और अभ्यास जारी रखिए। एकदम अंग्रेजी का भूत भगाना है ना। डेली ग्रामर का प्रैक्टिस करना है, डेली बोलने का प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, हर चीज सुधार किया जाएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है ना। इसका पहचान कैसे करें, क्योंकि हम लोग का आदत है हिंदी में समझना, हिंदी में लिखना, हिंदी में बोलना, तो हिंदी में ही पहचानना पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, कैसे होगा। जब भी वाक्य अंत में पहचानने का नियम बताया जा रहा है, जब भी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह का शब्द जुड़ा रहे, लगा रहे वाक्य अंत में, आप समझ जाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का वो प्रकार है। अगर आप स्ट्रक्चर का बात करिएगा तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, V3 बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, ही, सी, इट या कोई भी नाउन, कोई भी नाम, प्लस सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं कंप्लीट इसका एक और चीजें समझते हैं कि जो भी काम पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो भी काम पूर्ण हो चुका हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। उसको उसी में लिखना होता है, उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। या कोई ऐसा 2 काम में से एक काम जो पूर्ण हो चुका हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। बहुत आसान है, 2 4 10 सेंटेंस एग्जाम्पल में तब से बताया जाएगा। लेकिन आप भी कोशिश कीजिए 10 20 50 100 लिखने का, उसको बोलने का। अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग का समय सीमित है, कम से कम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास और अभ्यास करिएगा तो आप और इंप्रूव कर पाइएगा और बेहतर कर पाइएगा। चलिए देखते हैं, साथ में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सब कुछ देखेंगे, है ना। बहुत आसान है, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हैड जो आपका कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन फॉर्म आप बोल सकते हैं कि जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म है ना। कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग समझेंगे, तो द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पहले अफर्मेटिव को समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। इसको कैसे बनाया जाए, इसका एग्जांपल आप यहां पे देख के समझ सकते हैं। ज्यादा हम लोग समय अगर बचाने की कोशिश करेंगे
तो हिंदी का सहारा कम लेना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, कोशिश करेंगे अंग्रेजी में सेंटेंस बनाएं, अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी में पढ़ें, अंग्रेजी में समझें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई हैड इटन, मतलब आई मतलब मैं, हैड मतलब चुका था, इटन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म खाया मतलब या खाया। तो क्या क्या सकते हैं आप, मैं खा चुका था, आई हैड इटन। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यू हैड लेफ्ट, he had called, she had studied, it had rained, we had tried, they had gone। yes my dear friends, 2 4 6 7 एग्जाम्पल है। इसी सातों का एग्जाम्पल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट हैडंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है, बस नोट लगाना है। हैड नॉट हैडंट, आई हैडंट इटन, यू हैडंट लेफ्ट, कितना आसान है। इसी तरह से तमाम सेंटेंस को आप देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, प्रयास और अभ्यास करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरोगेटिव का बात करिएगा, जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, हम लोग अभी क्या देखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव। यस माय डियर फ्रेंड, कितना आसान है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या है, हैड आई इटन, पहले क्या था अफर्मेटिव आई हैड इटन, नेगेटिव क्या हुआ आई हैडंट इटन या फिर आई हैड नॉट इटन। इंटरोगेटिव क्या हुआ, हैड आई इटन क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप अफर्मेटिव नेगेटिव में लगाना जरूरी है और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इस तरह से आप तमाम सेंटेंस को हैड यू लेफ्ट, हैड ही कॉल्ड, इस तरह का आप देख करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सच में आसान है, प्रयास और अभ्यास के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। बस आपको मेहनत करना होता है, लगातार प्रयास और अभ्यास करना होता है, परिणाम तो आपके पक्ष में होगा। जिस दिन जब से आप शुरू कर दीजिएगा लिखना पढ़ना बोलना, बहुत आसान है। इस तरह का तमाम टॉपिक पर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। कम समय में अधिक चीजें बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, टॉपिक वाइज है ना, आपको एपिसोड देखने का मौका मिल रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो लिंक देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।